Hello class, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So हमने एक चैप्टर रीडिंग कंप्लीट की है रिसेंटली। हमारी जो बुक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की, उसकी उसी बुक का आज हम 9th चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने चैप्टर रीड किया है वो था ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के ऊपर। ठीक है, तो आज हम जो ये चैप्टर करने जा रहे हैं वो है शहरी क्षेत्र की आजीविका के ऊपर। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि गांवों में लोगों के पास आजीविका के कौन कौन से साधन होते थे, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि शहर में लोगों के पास आजीविका के कौन कौन से पढ़ेंगे। तो इससे हमने एक कंक्लूजन निकालना है कि कौन से, वेदर रूरल सेक्टर में या फिर अर्बन सेक्टर में जो आजीविका के साधन है ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट चैप्टर। सड़कों पर क्या काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ, यानी कि अब एक पर्सन है, एक लड़की है जो अपनी कहानी बता रही है, बयान कर रही है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हुई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेडी पर टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके और उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीले गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल से बच्चों से ठसाठस भरे हुए। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां लेकर जा रहा था। तो जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसमें लोगों के पास क्या थे, लोगों को बहुत टाइम, 4-4 महीने गांवों में फसलों के लिए क्या वेट करना पड़ता है। लेकिन अब हमने अभी पूरा चैप्टर रीड नहीं किया, स्टिल हमें देखने को क्या मिला कि यहाँ पर तो हर कोई क्या लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, अपने अपने काम में व्यस्त है। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं और कोई सेवा देते हैं। वे स्वयं रोजगार में लगे हुए हैं, उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। यानी कि हर कोई शहर में, हर कोई अपना अपना, जैसे कि हमने पढ़ा, हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। कोई बाहर से नहीं आ रहा था उनको नौकरी या काम देने के लिए। कोई नाई का काम कर रहा था, कोई सब्जी बेचने का काम कर रहा था, कोई पटरी पे अखबार बेचने का काम कर रहा था। यानी कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं और कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसी अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है और खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देगी। यानी कि अब यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है कि अस्थायी। ठीक है, अभी अस्थायी का मतलब क्या होता है और अस्थायी और स्थायी, विच इज़ अपोजिट वर्ड है जो इसका, उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्थायी नौकरी और अस्थायी नौकरी होती क्या है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। स्थायी नौकरी क्या होती है? ऐसी नौकरी जो कि क्या होती है, फिक्स होती है, जहाँ पर इंसान को पूरे साल वही काम करना पड़ता है, वहीं जाना पड़ता है। देयर इज़ अ फिक्स टाइम, उसको वही पैसे मिलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अपोजिट चलें, अस्थायी नौकरी क्या होती है?
अस्थायी नौकरी वो नौकरी होती है जहाँ पर हमें कभी भी हटाया जा सकता है, जहाँ पर हमें कोई भी किसी भी प्रकार का फिक्स काम नहीं मिलता, फिक्स वेतन नहीं मिलता, हमें फिक्स टाइम पर जाने को नहीं मिलता। हम कभी ऐसा, अब जैसे कि ठेले वाले हैं, रेडियो वाले हैं, ये क्या हैं, अस्थायी हैं, इन्हें कोई भी कभी भी जाकर क्या कर सकता है, उनकी जगह से हटा सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक में जॉब कर रही हूँ, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ पर 1 साल के लिए, तो मेरी 1 साल के लिए वो क्या है, मेरी नौकरी है, फिक्स है ना, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, स्थायी नौकरी, ठीक है। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम कर लेते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने के लिए कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी जगहें भी होती हैं, ठेले वालों को घुसने भी नहीं दिया जाता। ठेले वाले का मतलब क्या होता है, जो रेहड़ियाँ लगाते हैं, ठीक है। वे अक्सर अपने घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं, यानी कि जो दुकानों जो रेहड़ियाँ लगाते हैं लोग, फॉर एग्जांपल कि कहीं पर एक छोले भटूरे की रेहड़ी लगी हुई है, ठीक है। अभी ये तो है नहीं कि वो 5 स्टार होटल से छोले भटूरे लेकर आएगा और रेहड़ी पर लगाकर उसे बेच देगा, ऐसा नहीं होता ना। तो जो छोले भटूरे बनाए जाते हैं वो ये बनाने का काम कहाँ करता है, अपने घर करता है। अदर उसकी मान लो सपोज करो उसकी फैमिली है, वो उसकी मदद करती है छोले भटूरे बनाने में, ठीक है। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार कर देते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया, सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जनगणना होती है, आपको पता ही होगा जनगणना क्या होती है। जनगणना क्या होती है, जब हमारी जो पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है घर घर जाकर कि कौन क्या काम कर रहा है, उसी तरह एक सर्वेक्षण किया जाता है, एक काउंटिंग की जाती है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग, यानी कि नियर अबाउट 1 करोड़ लोग ऐसे थे जो फुटपाथ पर ठेलों पर सामान बेच रहे थे। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सबके लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था, ठीक है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों को आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएंगे। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वो लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। यानी कि बेसिकली जो सरकार है वो भी ऐसे लोगों की आजीविका में उनका प्रोत्साहन कर रही है कि अगर वो कमाई करना चाहते हैं तो कुछ ठेले, कुछ फुटपाथ उनके लिए परमानेंट कर दिए जाएंगे, जिससे वो क्या कर सकते हैं, पीआर का मतलब होता है परमानेंट कर दिए जाएंगे, एक स्थायी फिक्स कर दिए जाएंगे, वी कैन से दैट, कि जिससे वो उसी जगह पर जाकर किसी भी वक्त अपनी दुकान या ठेला लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे हैं हम लोग कल रीड करेंगे, तो यहाँ तक आप लोग रीड कीजिए। हैव अ वेरी गुड डे।